अब फिर इसमें जो भी क्वेश्चन होगा वो देख लेते हैं। जैसे आपको क्या याद रखना है, अब जो भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे इससे पहले वाले क्लास में एक क्वेश्चन मैंने कराया था। क्वेश्चन कैसा था, ये इसको ये सीलिंग था इस तरह से, यहाँ पर एक पुली है, इस पुली का एक एंड इधर गया, पुली के दूसरे एंड से हमने क्या किया था, एक दूसरे पुली को अटैच किया और क्या किया था, इसको भी ऐसा बांध दिया था। नहीं नहीं नहीं, ये क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन कैसा था, क्वेश्चन भूल रहा हूँ क्या, ये था, फिर यहाँ पर एक ब्लॉक है, तो अच्छा ऐसा था, ये ऐसा था, फिर यहाँ पर वापस से ये था पुली, इन तीनों को हमने एक बड़े से ब्लॉक के साथ अटैच कर दिया था। सपोज दिस बड़ा सा ब्लॉक है कैपिटल एम, और यहाँ पर एक छोटू सा ब्लॉक है स्मॉल एम, ठीक है। और ये बोला गया था कि अगर ये जो स्मॉल एम वाला जो ब्लॉक है, अगर ये 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा था, अगर ये 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा था, तो आपको क्या करना था, ये तो डिस्कस कर दिए थे, ये डिस्कस कर दिए थे, एक बार वापस से बस देख लेते हैं। इसका एक और मेथड होता है, तो वो मेथड भी बता देते हैं, ठीक है। 2 मेथड है। जैसे सिर्फ एक मेथड अगर नहीं समझ में आएगा तो तुमको लगेगा सर ने बताया समझ में नहीं आया, 2 मेथड बता दूंगा, नहीं समझ में आया तो ज्यादा अच्छा लगेगा, सर ने 2 मेथड बताया दोनों नहीं आता है, तो इसलिए मैं 2 मेथड बता दे रहा हूँ। वैसे आपको जो भी एक अच्छा लगे वो आप देख लेना। अब सिंपल सा रिलेशन कैसा है, ये बोला गया कि अगर इसका एक्सेलरेशन 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ दिस कैपिटल एम मास ब्लॉक। ऐसा पुली और ब्लॉक का जो अरेंजमेंट होता है ना, इसको एटवुड मशीन बोलते हैं, एटवुड मशीन। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं, एटवुड मशीन। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कैपिटल एम है, ये स्मॉल एम है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसा मानते हैं कि अगर ये ऊपर गया है तो ऐसा मान लो ये नीचे गया होगा, कितने एक्सेलरेशन से, तो कुछ तो एक्सेलरेशन ए से ये नीचे गया है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करो, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, सिंस ये सारे पॉइंट्स इस कैपिटल एम मास के ब्लॉक से अटैच्ड है, तो ऐसा बोल देंगे कि सारे के सारे ब्लॉक्स जो है वो ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहे हैं। तो हम क्या बोल देते हैं कि ये भी ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है। अगर ये जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो भी क्या करेगा, ए के एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा। अगर ये ए के एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है और इसका नाम अगर पुली 1 है, तो पुली 1 में क्या होगा, अगर पुली 1 फिक्स्ड पुली है, तो जितने एक्सेलरेशन से ये नीचे जाएगा उतने एक्सेलरेशन से इसको क्या करना चाहिए, ऊपर आना चाहिए। तो ये ए मान लिया। अच्छा, अब अगर आप देखोगे तो आपको इस वाले एंड का एक्सेलरेशन पता है ए डाउनवर्ड, मतलब आपको इस वाले एंड का एक्सेलरेशन पता है ए डाउनवर्ड। तो अगर ये पुली 2 है, तो फॉर पुली 2, अगर पुली 2 के लिए लिखोगे तो पुली का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है प्लस ए ले लो, पुली का एक्सेलरेशन इक्वल्स टू दिस वाले एंड का एक्सेलरेशन ये माइनस ए है, और इस वाले एंड का एक्सेलरेशन पता नहीं तो x मान लेते हैं, तो यहाँ पे लिख दो प्लस में x डिवाइडेड बाई 2। इस 2 को उधर भेज दोगे अगर, तो 2 टाइम्स ऑफ a प्लस a इज इक्वल टू x। तो यहाँ पर सॉल्व करने पर x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 3 इंटू a। ये हमारे पास x का वैल्यू आ गया। तो ये जो x है, ये जो पार्टिकल है पॉजिटिव में आ रहा है, इसका मतलब ये जो पॉइंट है उसकी टेंडेंसी ऊपर जाने की है, कितने एक्सेलरेशन से, 3a एक्सेलरेशन से ऊपर जाने की है। फिर से अगर आप देखोगे ये P3 पुली, अगेन दिस P3 पुली इज अ मूवेबल पुली। तो अगर ये मूवेबल पुली है, अगर ये मूवेबल पुली है, तो ये जो ब्रांच है, ये जो ब्रांच है वो क्या कर रहा था, ये a एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है। तो अगर P3 पुली के लिए बात किया जाए तो P3 पुली में क्या लिखेंगे, प्लस 3a का एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, ये भी ऊपर जा रहा है तो इसमें प्लस a लिख दो। मैंने कुछ मिस्टेक किया क्या, नहीं ये नीचे जा रहा है, सॉरी ये नीचे जा रहा है, तो ये माइनस a हो जाएगा, प्लस इसका एक्सेलरेशन y अज्यूम कर लो, तो प्लस y डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर ये सॉल्व करने पर y का वैल्यू 7 टाइम्स ऑफ a आ जाता है। अब अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने क्या किया था, y का वैल्यू अज्यूम किया है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो अगर y का वैल्यू 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आया क्या समझ में? सर अच्छा, सेम क्वेश्चन वेलोसिटी में भी हो सकता है, सेम क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट में भी हो सकता है। वेलोसिटी में सेम क्वेश्चन कैसे होगा,
तो अगर जैसे अभी यहाँ पे मैंने एक्सेलरेशन दे रखा है, मान लो वो एक्सेलरेशन नहीं देके वो क्या करते कि अगर इस वाले पार्टिकल का वेलोसिटी ऊपर की तरफ 8 मीटर पर सेकंड का है तो इसका वेलोसिटी बताओ। तो सेम कैलकुलेशन जैसे यहाँ पे किया है वैसे ही करते, यहाँ पे बस क्या करते हैं, फॉर्मूला ये लिख देते हैं, वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट एंड प्लस वेलोसिटी ऑफ सेकंड एंड डिवाइडेड बाय 2। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपको पुली का वेलोसिटी मिल जाएगा। तो इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते थे। आया क्या समझ में ये बात? ओके अच्छा, अब मैंने आपको बोला था कि सेम क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और मेथड होता है। अब एक और जो मेथड है ना, कहाँ से आया, किसने लाया, क्यों लाया, नहीं सोचना है। क्यों नहीं सोचना है? क्योंकि अपने सिलेबस में होता नहीं। अपन को क्या करना है, बस उस तरीके को यूज कर लेना है। वो होता है वर्चुअल वर्क मेथड। वर्चुअल वर्क मेथड। अब वर्चुअल वर्क मेथड में आपको क्या करना है, जब भी ऐसे आपको स्प्रिंग ब्लॉक बोल रहे हैं, जब भी इमेजिन आपको करना है क्या? हाँ मतलब इमेजिन में, ये एक कंसेप्ट होता है, बीटेक में सीखते हैं, बीटेक फर्स्ट ईयर में सिखाते हैं, ठीक है। तो नाम पे क्या रखा है, अपने को कंसेप्ट यूज कर लेना है। इसका मतलब ये होता है कि आपको क्या करना है, समेशन ऑफ टी वेक्टर डॉट ए वेक्टर को 0 प्रूफ कर देना है, इक्वल्स टू 0 कर देना है। या अगर वेलोसिटी के बारे में पूछा जाए तो समेशन टी वेक्टर डॉट वी वेक्टर को आप क्या कर दोगे, 0 कर दोगे। या अगर डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूछा जाए तो समेशन टी वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को क्या कर दोगे, 0 से इक्वेट कर दोगे। जैसे मान लो मैं अगर आपको ये जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था, इससे पहले वाला क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करके दिखाऊं इस मेथड से, तो ये टी क्या है? टी टेंशन मैं बताऊंगा। ये ऐसा था, ये पुली का एक एंड इधर गया, ये पुली के एक एंड से दूसरा पुली कनेक्टेड है, ये एंड इधर आया, फिर यहां से एक और पुली कनेक्टेड है, ये एंड इधर गया। इन तीनों को हमने एक कैपिटल एम मास के ऑब्जेक्ट से टाई कर दिया है और इसको एक स्मॉल एम मास के ऑब्जेक्ट से टाई किया था। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या करना होता है, समेशन टी, समेशन का मतलब हो गया सम, ये जो समेशन होता है इसका मतलब होता है सम, और टेंशन और एक्सेलरेशन का डॉट प्रोडक्ट करना है। तो कहां पर करना है, जितने भी ब्लॉक्स दिख रहे हैं, जैसे एक ब्लॉक यहाँ पर दिख रहा है, एक ब्लॉक यहाँ पर दिख रहा है, तो जितने भी ब्लॉक्स आपको दिखेंगे ना, आप उसके लिए क्या कर दो, समेशन ऑफ टी वेक्टर डॉट ए वेक्टर कर दो। अब सर क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, काहे का कर रहे हैं, तो उसके बारे में मत सोचना। बस ये एक्चुअल में क्या होता है ना, ये जो टेंशन है वो इंटरनल फोर्स है, और इंटरनल फोर्स का कभी भी कोई नेट वर्क डन नहीं होता, इसलिए इंटरनल फोर्सेस का जो वर्क डन होता है उसको 0 से इक्वेट कर देते हैं। तो आपको बस इसको याद रखना है। अब याद क्यों रखेंगे सर, क्या फायदा होगा, तो आप देखो इसको कैसे यूज करते हैं। सबसे पहला काम, अगर आपको ये तरीका यूज करना है तो आप क्या करोगे, टेंशन को डिस्ट्रीब्यूट करो। यहाँ पर अगर टेंशन टी मान रहे हैं तो यहाँ पर भी टेंशन टी होगा। अच्छा यहाँ पर टी है, यहाँ पर टी है, तो यहाँ पर ट्वाइस ऑफ टी होगा, बोल सकते हैं क्या? सर ये टेंशन डिस्ट्रीब्यूट करना आता ना सबको? हाँ सर। ये पुली जो है वो मासलेस पुली है। अगर पुली मासलेस है मतलब पुली को हमेशा इक्विलिब्रियम में होना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जितना टेंशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा उतना ही टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए। फिर से देखो ये पूरा एक थ्रेड है, तो जितना टेंशन यहाँ पर है उतना ही टेंशन यहाँ पर होगा, उतना ही टेंशन यहाँ पर भी होगा। अब यहाँ पर 2T के फोर्स से नीचे खींच रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 into T का टेंशन ऊपर आ गया, वही टेंशन घूम के यहाँ पर जाएगा, तो ये 4 into T का टेंशन इधर हो गया। अब मान लो ये जो ब्लॉक था, क्वेश्चन में क्या बोला गया, ये जो ब्लॉक है वो नीचे जा रहा था, नहीं नीचे नहीं जा रहा था, ऊपर जा रहा था। ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। मैं ऐसा मान लेता हूँ कि ये ब्लॉक कहाँ जा रहा है मेरे को नहीं पता, मैं मान लेता हूँ कि ब्लॉक ऊपर जा रहा है। ऐसे मैंने मान लिया कि कुछ तो ए एक्सेलरेशन से ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है। अब आपको क्या करना है, आपको ये लिखना है समेशन टी डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट पढ़ा होगा आपने। जैसे यहाँ पर देखो, इसमें जो टेंशन लग रहा है वो ऊपर के साइड में, और इसका एक्सेलरेशन भी जो है वो ऊपर के साइड में। तो जब आप दो वेक्टर का डॉट करते हो जो 0 डिग्री के एंगल पर होता है, ये डॉट करने का मतलब क्या है, टी ए कॉस थीटा। अब टेंशन और एक्सेलरेशन के बीच में अगर आप यहाँ पर एंगल देखोगे तो वो टेंशन और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो इसके लिए अगर आप टी डॉट ए लिखोगे ना, तो आप सिंपली ऐसा लिख दोगे, टी इंटू जो भी एक्सेलरेशन था 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। अच्छा, लेकिन अगर आप इसके लिए बात करोगे, अगर मैं इसके लिए बात करूं तो टोटल टेंशन जो यहाँ पर है वो है टी 3T 7T का एक्सेलरेशन ऊपर, और मैंने ये मान लिया कि वो ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। तो इसके लिए भी अगर आप लिखते हैं तो आप क्या लिखते हैं, 7 into T और एक्सेलरेशन के प्लेस में ए लिख देते।
अब जितने भी ब्लॉक्स हैं सबके लिए ये लिख दो और लास्ट में इसको क्या कर दो, 0 से इक्वेट कर दो। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो ये t और ये t कॉमन लेके 0 में बाहर भेज सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा आ रहा है 8 इज इक्वल टू माइनस में 7 टाइम्स ऑफ a। इसका मतलब जब आप सॉल्व करोगे तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, a का वैल्यू आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 7 विद अ नेगेटिव साइन। अब नेगेटिव का क्या मतलब है, जो डायरेक्शन Downward. तुमने सोचा था, जो डायरेक्शन तुमने सोचा था उसके जस्ट ऑपोजिट। Opposite. तो तुमने अगर ऊपर सोचा था तो एक्चुअल में क्या हो जाएगा, नेगेटिव का मतलब है यहाँ पे जो डायरेक्शन हमने सोचा था, जो डायरेक्शन हमने सोचा था, हमने सोचा था उसके जस्ट ऑपोजिट, उसके जस्ट ऑपोजिट। आया क्या समझ में ये रिलेशन? ऐसा ही कुछ था ना सर पहले? वो हाँ, 3 to 8 वाला नहीं समझा। वो 2 into 8 देखो वाला। देखो यहाँ पर टेंशन ऊपर है, एक वेक्टर ऊपर और एक्सेलरेशन वेक्टर भी ऊपर। जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हो, किसी भी दो वेक्टर का डॉट अगर करना है तो आप क्या लिखते हो, जैसे ए डॉट बी अगर आपको सॉल्व करना है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कॉस थीटा। और कॉस थीटा में थीटा क्या होता Yes है, sir. थीटा दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है। Angle between the vector. बिल्कुल, अगर टेंशन भी ऊपर है और ये एक्सेलरेशन भी ऊपर है, अगर दोनों ऊपर है इसका मतलब क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में जो एंगल है 0 डिग्री है अगर एंगल 0 हो गया तो A into B, AB हो जाएगा। A into B हो जाएगा, तो टेंशन into 8 लिख दिया, T into 8। आया समझ में? हाँ सर। सबको सर समझ 70 में? है उसी तरह से। क्या क्या? 70 है जो लिखे हो, 3 to 8 plus 70 है। हाँ 70 है, देखो कैसे लिखा, यहाँ पर 40, यहाँ पर 2t और यहाँ पर t, तो दो ब्लॉक है तो दो टर्म आएंगे। अब इस वाले ब्लॉक के लिए क्या लिखा, t into 8 लिखा। इस वाले ब्लॉक में अगर देखते तो टोटल टेंशन ऊपर की तरफ 7t का लग रहा है और इसका खुद का एक्सेलरेशन मैंने अज्यूम किया था ऊपर की तरफ, तो ये जो डॉट प्रोडक्ट होगा ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये t और ये t गायब करो, 8 इज इक्वल टू -7a, सिंप्लीफाई करोगे तो a का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है। जब भी आंसर नेगेटिव आ जाए तो समझ लेना जो डायरेक्शन तुमने सोचा है उसके जस्ट ऑपोजिट में वो चल रहा है। आया क्या समझ में? 70 है ये वाला क्या होगा? 70 कैसे लिखा, ये 4t 2t प्लस t 4 2 1, ये टोटल 70 टेंशन इस कैपिटल एम मास वाले ब्लॉक पे लग रहा है और ये अज्यूम कर लिया कि इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ था, तो 7 into t into a प्लस 7t into 8, इन दोनों का सम क्या करना है, 0 करना है। समेशन t डॉट a इज इक्वल टू 0 करना है, तो t और ये t गायब किया, सॉल्व किया तो आंसर आ गया। क्लियर है? सर लेकिन वहां पे आपने सिग्मा टेंशन डॉट एक्सेलरेशन को 0 क्यों बताया? यही तो मैं बोल रहा हूँ ना, वर्चुअल वर्क मेथड। ये मेथड में क्या करते हैं, कभी भी वर्क डन जो होता है, वर्क डन अगर आपको याद होगा तो वर्क डन सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स का होता है, इंटरनल फोर्सेस का नेट वर्क डन 0 होता है। सिंस टेंशन इज द इंटरनल फोर्स तो उसका जो नेट वर्क डन होगा वो 0 हो जाएगा, इसलिए ऐसा रिलेशन आता है। ये यहाँ से लिखते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को वर्क डन बोलते हैं। अब सिंस टेंशन इज अ इंटरनल फोर्स तो इंटरनल फोर्स का नेट वर्क डन 0 होता है, इसलिए यहाँ पर इसको ऐसा इस तरह से लिख दिया है। अब इसको डिफरेंशिएट किया तो ये मिला, इसको डिफरेंशिएट किया तो ये मिला। इसलिए मैंने बोला था ना आपको ये रिलेशन बस याद रख लेना है कि कहां से आया, क्यों आया, किसने लाया, कैसे लाया, नहीं सोचना है। क्लियर है? हाँ ना बोलो, या बहुत टफ हो गया? हाँ हाँ क्लियर क्लियर। टेंशन हमेशा वर्चुअल वर्क होता है क्या? टेंशन वर्क कैसे हो जाएगा, टेंशन फोर्स है, वर्क अलग बात है। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट, और टेंशन फोर्स है। ये यस टेंशन सर, डॉट अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट, कुछ तो होगा, हाँ है ना, लेकिन देखो 0 कैसे आएगा? यही तो मैं बोल रहा हूँ ना, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को चलाना है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को चलाना है तो आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है। अगर आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। इंटरनल फोर्स कभी भी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट नहीं करता। इसका मतलब यह है कि इंटरनल फोर्स का वर्क डन हमेशा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसलिए लिखा है कि टी वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जितने भी पार्टिकल्स आपको दिखेंगे सबका अगर आप वर्क कैलकुलेट करोगे ना, तो अगर इंटरनल फोर्स का वर्क डन, इंटरनल फोर्स कौन है, टेंशन इंटरनल फोर्स है, तो टेंशन इंटरनल फोर्स है, उसका वर्क डन अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो वही लिख दिया, समेशन टी वेक्टर डॉट एस वेक्टर इज इक्वल टू 0, मतलब जितने भी टेंशन फोर्सेस का वर्क डन होगा सबको अगर आप ऐड करोगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। आया क्या समझ में? यस सर। टेंशन फोर्स है, वर्क डन क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो वर्क डन होता है।
बोले सर वर्क डन तो आपने पढ़ाया नहीं, आप फिर ये कंसेप्ट क्यों बता रहे हो? तो मैंने आपको इसलिए बोला था ना कि आपको ये नहीं सोचना है कि ये कहाँ से आया है। जब भी आपको ऐसे एटवुड मशीन वाले क्वेश्चन मिले जिसमें पुली क्या कर रहा हो, मूवेबल हो, तो आप ये कंसेप्ट यूज कर सकते हो, समेशन टी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। अगर एक्सेलरेशन में रिलेशन पूछा गया हो तो ये यूज करना, अगर वेलोसिटी में रिलेशन पूछा गया हो तो ये यूज करना, अगर डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन पूछा गया हो तो ये यूज करना। अभी समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. ओके यस एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, शायद वो क्वेश्चन समझ में आ जाए। अरे बहुत ही आसान है, तो मत सोचो ऐसा कि सर मेरे को तो समझ में नहीं आएगा सर, बहुत ही आसान कंसेप्ट है। यस सर। कितने लोग गाली देते हो सर, आसान आसान बोल के ना क्या क्या पढ़ा देते हो। आप तो पढ़ा के निकल लेते हो, टेंशन तो हमें हो जाती है सर। कोई ऐसा है जो रिग्रेट करता हो कि सर सर क्यों मैंने फिजिक्स ले लिया सर, कितनी सही जिंदगी चल रही थी। अब सर ले लिया, अब क्या बोले सर, क्या सुनाए सर आपको? तुम जितना मर्जी ना उतना पुली लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत आसान क्वेश्चन। तुम बोलो कि सर मेरे को 10 पुली लगाना है, लगा लो भाई। तुम बोलो कि सर मेरे को पुली का रेला निकाल देना है, तुम लगा लो रेला। सपोज दिस इज कैपिटल एम एंड अगेन दिस इज स्मॉल एम, ठीक है, और ये बोला गया है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, आज नेक्स्ट है क्या, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इफ दिस कैपिटल एम मास, ये जो कैपिटल एम मास है, अगर ये 10 मीटर पर सेकेंड से नीचे जा रहा है, at any instant of time if this capital M is moving in the downward direction with a speed of 10 meter per second, then find the velocity of this small m block. Question क्या पूछा गया? At any instant if capital M is moving downward, capital M is moving downward with a speed of 10 meter per second, then find the speed of mass m, find the velocity of mass m। velocity मतलब डायरेक्शन भी बताना किधर भाग रहा है, velocity of mass small m। ट्राई करोगे क्या? Yes, sir. कोशिश करते हैं। देखो नहीं बनेगा तो टेंशन लेना ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। सर पीछे हाँ। वाले स्लाइड में जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, हाँ बोलो। सर इसमें 70 है, ये किसका मींस डिस्प्लेसमेंट है कि वेलोसिटी है कि एक्सेलरेशन? 7 into t का टेंशन लग रहा है ना कैपिटल एम ब्लॉक पर, 4t 2t t, टोटल टेंशन इसमें कितना लग रहा है 7t का, तो 7t इंटू इसका एक्सेलरेशन a, ये टेंशन है, 7 into t का टेंशन लग रहा है। क्लियर है? यस सर। ओके a एक्सेलरेशन है ना, इसका एक्सेलरेशन यही तो फाइंड आउट करना है ना कि कितने एक्सेलरेशन से ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो इसका एक्सेलरेशन a अज्यूम कर लिया था। तो फिर ये मींस आपने कौन सा फॉर्मूला लगा के किया है ये वाला? फॉर्मूला लगाया, समेशन t डॉट a इज इक्वल टू 0, जितने भी ब्लॉक्स हैं उनके लिए टेंशन और एक्सेलरेशन का डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करो, सम कर दो, मतलब ऐड कर दो, उसको 0 से इक्वेट कर दो। तो फर्स्ट वाला किसके लिए लिखा था, स्मॉल m वाले के लिए कैसा लिखा, टेंशन इनटू उसका एक्सेलरेशन 8। सेकंड वाले के लिए क्या लिख रहे हैं, 70 इनटू उसका एक्सेलरेशन पता नहीं था तो a मान लिया, और कैसा मान लिया, a अपवर्ड मान लिया, तो a अपवर्ड मान लिया तो सॉल्व किया तो देखा कि आंसर नेगेटिव आ रहा था, इसका मतलब जो मैंने माना था वो गलत माना है। इसका मतलब क्या होगा, दिस ब्लॉक विल मूव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 8/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है क्या? यस सर। ओके, अगर ये समझ में आ गया है तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। और आंसर चाहिए, 38 पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे पास, ऐसा नहीं कि सैटरडे है, टेस्ट है, ये है वो है, आंसर तो नहीं बताएंगे। बर्नाली, बी शीतल, आरोप, अन्वेश, अर्पित, सबसे आंसर चाहिए मेरे को। दानिश, दीपांजन, भास्कर, जयदीप, स्वागत, शुभम, श्रीजिता, सोनाली, साई नीलाक्षी, रविकुल,
पुण्या, प्रियंवदा, प्रीति, प्राजक्ता, प्रयासिनी, मौमिता, लोहितांश। किसी का आंसर नहीं आया अभी तक? सर -70। -70, माइनस का क्या मतलब है? सर अगेंस्ट डायरेक्शन। अगेंस्ट द डायरेक्शन, तो कौन सा डायरेक्शन? अगेंस्ट मतलब किधर? सर ऊपर जाएगा। ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है विद द स्पीड ऑफ 70 मीटर पर सेकेंड। ओके अन्वेषा, देखते हैं एक आंसर आ गया अन्वेषा का। टेंशन डिस्ट्रीब्यूट करो, सॉल्व करो, आंसर मिल जाएगा। बस सही से टेंशन डिस्ट्रीब्यूट करना है। धागा पहचानो, धागा। सर मेरा क्यों 50 मीटर पर सेकंड आ रहा है? 50 मीटर पर सेकंड। देखो मेरे को आंसर अभी नहीं पता, हो सकता है 50 मीटर पर सेकंड सही आंसर हो। बस कैलकुलेशन सही से करना है, कंसेप्ट सही लगाना है, कैलकुलेशन सही से करना है। ये देखोगे ना, ये पूरा एक धागा है। ये धागा गया 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 गया, ये पूरा तो वो एक, पूरा थ्रेड का एक ही टेंशन होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरा एक थ्रेड वाला टेंशन है। तो इसका टेंशन अगर T, इधर टेंशन 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 T। ये टेंशन सर डिस्ट्रीब्यूट उस वाले में जो है वो 2T आ जाएगा ना फिर? कौन से वाले नीचे में? जो ये नीचे वाले में? नीचे जो, हाँ ये हाँ सर नीचे 2T वाले आ के बारे जाएगा में, ना? हाँ अभी उसके बारे में नहीं देखा। अभी बस ये वाले थ्रेड के बारे में बात करें। ये पूरा एक थ्रेड था ना, ये सर गया गया। एक्सेलरेशन मेरा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है। देखते हैं। तो ये पूरा एक थ्रेड था, गया 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 गया। टेंशन डिस्ट्रीब्यूशन में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। टेंशन के डिस्ट्रीब्यूशन में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ ना। टेंशन डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। नो। अच्छा, फिर ये पुली कैसा है? दिस पुली इज ऑलवेज अ मासलेस पुली। तो जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे, मतलब 2T इधर और ये 2T इधर। उसी तरह ये 2T इधर और ये 2T इधर। तो अगर आप देखोगे तो इस वाले ब्लॉक में टेंशन T लग रहा है और ये कैपिटल M मास वाले ब्लॉक में 2T 5T का टेंशन लग रहा है। तो अगर ये नीचे जा रहा है तो ऐसा मान लेते हैं कि ऊपर जा रहा होगा। ठीक है, कितने एक्सेलरेशन से? A एक्सेलरेशन से। इसके लिए अगर आप लिखोगे ना तो देखो इसके लिए क्या लिखेंगे? टेंशन 3 टेंशन 5 टेंशन। 5 टेंशन ऊपर है और इसका जो वेलोसिटी है वो नीचे है। एक वेक्टर ऊपर, दूसरा वेक्टर नीचे, दोनों के बीच का जो एंगल है वो 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री एंगल हो गया तो cos 180 कितना होता है? cos 180 होता है -1। -1। यहाँ पर हो जाएगा नेगेटिव के साथ 5T इंटू 10 आया क्या समझ में? ये सर इसके लिए लिखा। इसके लिए अगर देखोगे तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऊपर है और टेंशन का डायरेक्शन भी ऊपर है। तो यहाँ पे प्लस में आ जाएगा T इंटू A और ये पूरा मिला के हो जाएगा 0। अब ये नेगेटिव सर वाले -5T कैसे हुआ? एक T, दूसरा T, पांचवा T, 3T 5T, टोटल टेंशन 5T है। एक्सेलरेशन डाउन, सॉरी वेलोसिटी इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में और टेंशन ऊपर, वेलोसिटी नीचे। तो नेट जो एंगल बन रहा है वो 180 डिग्री का बन रहा है। तो अगर वो 180 डिग्री का है तो आप क्या लिखोगे? 5T इंटू 10, 5T इंटू 10 विद अ नेगेटिव साइन प्लस T इंटू A, प्लस T इंटू A इज इक्वल टू 0। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो T इंटू A का वैल्यू हो जाएगा 5T, मतलब 50 इंटू T। T से T गायब करो तो A का वैल्यू आ जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। किसी का आया भी था आंसर ये? सर ये हाँ। वेलोसिटी होगा, आपने TA लिखा है ना, TV होगा शायद से, T क्योंकि लिख दो उस ना, वक्त लिख दो ना, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? अपन को तो फॉर्मूला यही यूज करना है ना। अब यहाँ पर A आ जाए, यहाँ पर V आ जाए, C आ जाए, D आ जाए, F ना आ जाए, सर, मैं ठीक बोल है? रहा था कि यहाँ पर वेलोसिटी का समेशन है तो फिर वहां पे भी कोई बात वेलोसिटी का नहीं, कोई समेशन बात नहीं, लिख सकते हैं T डॉट V लिख सकते हैं। सर मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा A। वेलोसिटी है, वेलोसिटी ये 10 मीटर पर सेकंड है। ओ तो ये A जो है वो इसका वेलोसिटी है। A आंसर मीटर पर Yes. सेकंड में आएगा। यस सर, मेरा आया क्या समझ में? ये अर्पित का आंसर आया। और एक Very क्वेश्चन, nice. सर और एक और एक क्वेश्चन। क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन, ओके ठीक है। अभी आपके सामने सबको ये समझ में आया क्या? सो दैट Sir. मींस इस क्वेश्चन का एक्सेलरेशन भी सेम आएगा क्या? एक्सेलरेशन देखो, अगर इसका एक्सेलरेशन गिवन होता ना, कैपिटल M का एक्सेलरेशन गिवन होता
इसके रिस्पेक्ट में आप इसका एक्सेलरेशन बता सकते थे। किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे मैंने बोला कि अगर इसका वेलोसिटी इतना है तो इसका वेलोसिटी क्या होगा ये बताओ। अभी एक्सेलरेशन के बारे में नहीं पता, अगर दोनों में से किसी एक का एक्सेलरेशन पता होगा तभी आप ऐसा फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है क्या? यस सर। ओके, एक और क्वेश्चन आपकी खातिर जस्ट फॉर यू, गर्मा गर्म क्वेश्चन तैयार करते सर हैं। ये लास्ट पोर्शन है ना फोर्थ चैप्टर का, एनसीएल का। स्प्रिंग फोर्स भी थोड़ा बहुत बताना था, पता नहीं बता पाऊंगा कि नहीं, देखूंगा। स्प्रिंग फोर्स नहीं होगा तो फिर वर्क पर एनर्जी में पढ़ेंगे स्प्रिंग फोर्स। क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन कैसा हो जाएगा, फिर से ले लो सीलिंग, ठीक है, और पुली लगाना स्टार्ट करो। ये लगाया पुली, ये इसको इधर कनेक्ट किया, इसको इधर कनेक्ट कर दो और इधर लगा दो एक मास कैपिटल एम, इधर लगा दो मास स्मॉल एम, ठीक है। और क्या देते हैं इस बार, डिस्प्लेसमेंट दे देते हैं। डायग्राम अच्छे से बनाना बस, जितना अमीर डायग्राम उतना ज्यादा चांसेस कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये पुली बड़ी सी है, ये बड़ी सी पुली है ऐसे, ठीक है। डायग्राम आई होप सबको समझ में आ रहा है। ये बोला गया है कि अगर किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर इफ दिस पार्टिकल इज मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ कितना, स्पीड ऑफ कुछ भी ले लो, सपोज 20 मीटर पर सेकंड का स्पीड से अगर ये ऊपर जा रहा है तो व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द स्मॉल एम ब्लॉक। ट्राई करो। If this capital M is moving in the upward direction with a speed of 20 meter per second, then what will be the speed of this M block, M mass block? ओए, ये मिस्टेक हो रहा है। स्मॉल एम का थ्रेड कहाँ से कनेक्टेड है? वही ये क्या, स्मॉल एम का थ्रेड, फिर तो ये डायग्राम ही उल्टा हो जाएगा। फिर से बना ले क्या डायग्राम? फिर से बनाना पड़ेगा। सीलिंग बनाया, ये पुली लगाया, यहाँ से पुली बांध दिया, यहाँ से पुली बांध दिया, क्या करते हैं, पता नहीं क्या बना दिया है। आंसर आना चाहिए बस यार, नहीं आएगा तो तीन तीन पुली कर देते हैं। चलो क्या डायग्राम है यार, फालतू डायग्राम नहीं, अच्छा डायग्राम बनाने दो। आंसर ही नहीं आएगा, क्या मतलब होगा। ये फाइनल है ना हाँ डायग्राम? फाइनल डायग्राम। सर पेपर में काट चुका हूँ। नहीं ये फाइनल। सपोज ये बोला गया है दिस ब्लॉक इज मूविंग इन द अपर डायरेक्शन विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, देन फाइंड द स्पीड ऑफ दिस ब्लॉक। कैपिटल एम है, स्मॉल एम। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, देखो कोशिश करो। आप चाहो तो वेरिएबल पुली वाले कंसेप्ट से भी सॉल्व कर सकते हो, सॉरी मूवेबल पुली का जो कंसेप्ट है उससे भी सॉल्व कर सकते हो। आप चाहो तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, जो तरीका अभी बताया गया है। इतना टाइम नहीं लगता है,
टेंशन डिस्ट्रीब्यूट करो, सर, सर। टी डॉट वी करो एक आंसर। मिनट। per second in downward direction. अन्वेषा फिर से बोलो। Sir, 140 meter per second in downward direction. 140 मीटर पर सेकंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। देखते हैं यस सर 140 मीटर पर 140 मीटर पर सेकंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। दो लोगों का आंसर आया है 140 मीटर पर सेकंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। देखते हैं सर मेरा 100 आ रहा है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। 100 इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। देखते हैं बाकी लोग पता नहीं कौन से अंधेरे कुआं में चले गए हैं, वहां से निकल ही नहीं पा रही है, उनकी आवाज आ पा रही। सर हम तो ब्लैक होल में फंस तो गए। मेरा 140 आ रहा है। 140 ऊपर नीचे नीचे 140 नीचे 140 नीचे बहुत लोग बोल रहे हैं सर 140 नीचे अच्छा लग रहा है। देख लेते हैं पहला काम क्या है, टेंशन डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो टेंशन हमेशा ना अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है, मतलब थोड़ा दिमाग लगा के डिस्ट्रीब्यूट करना। इस बार यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करो। ये टेंशन है, हम शुरू किए थे ऊपर से सर। नहीं ऊपर से आया मत किया करो। T/4 आया नीचे। थोड़ा ना कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं। कंफ्यूजिंग हो जाए। हाँ वो थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक कर देगा। लगा confusing हो T/2 T/4 कैसे आ सकता अरे है? ऐसा हो गया लास्ट में। आ सकता है, लेकिन बस वो थोड़ा पर आंसर calculation तो ही mistake आ है। गया सर माइनस में। देखते हैं तो ये टी है, ये टी है, ये ऊपर पूरा टीटी होगा। ये 2T पूरा 2T हाँ, ऊपर। ये ऊपर क्या हो जाएगा, ये पूरा 2T 2T वाला थ्रेड हो गया। तो साइड ये में भी पूरा 2T। वो भी 2T 2T हो गया। ये 2T ये 2T 40 मतलब ये उसको 4T 40। 40 और वो वाला 40। और ये भी 40 और ऊपर वाला 80। ये 40 और ये 2T और ये T। अब देखो बस ये लिखना है समेशन T डॉट V। तो इसके लिए अगर लिखेंगे तो T 3T 7T मतलब क्या हो जाएगा 7T into 20 ऊपर के डायरेक्शन में। इसके लिए सर 70 कैसे हो सर? T 3T 70 ऐसे 70 हुआ 20 होगा सर। 140 होगा। हाँ 70 into 20 यस सर यस। और इसको मान लो ऊपर नीचे कहीं पर ही मान लेते हैं ऊपर गया है। तो ऊपर अगर गया है तो क्या लिखोगे T डॉट A। तो T डॉट A प्लस में आ जाएगा यहाँ पर TA is equal to 0। जब आप सॉल्व करोगे तो ये T और ये सर 140 होगा डाउनवर्ड में। सॉरी ये T से T गायब करना है। T से T गायब हो गया तो A का वैल्यू आ जा रहा है 140 विद अ नेगेटिव साइन। अब 140 विद अ नेगेटिव साइन आ रहा है, इसका क्या मतलब है जो डायरेक्शन मैंने प्रेडिक्ट किया था, जो डायरेक्शन मैंने प्रेडिक्ट किया उसके जस्ट ऑपोजिट। तो ये स्मॉल m क्या ब्लॉक क्या कर रहा है, नीचे भाग रहा है विद द स्पीड ऑफ 140 मीटर पर सेकंड। आया क्या समझ में सबको? हाँ सर। ओके तो ये वेरिएबल पुली वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं क्या अब? सर यस सर। अब ये जो वेरिएबल पुली है ना, इसमें कभी कभी वो क्या होता है ना, कई वो पागल हो जाते हैं। पागल हो जाते हैं मतलब क्या है, वो क्वेश्चन को थोड़ा कॉम्प्लिकेट करते हैं। कैसे करते हैं वो देखो। जैसे ये जो क्वेश्चन है सपोज इसका मास बता दिया गया 6 kg का और इसका मास बता दिया गया 4 kg का। बस इन्होंने इतना बता दिया कि दिस ब्लॉक इज ऑफ मास 6 kg एंड दिस ब्लॉक इज ऑफ मास 4 kg, ऐसा बोल दिया गया है। और ये पूछा गया कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ऑफ द ब्लॉक। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ऑफ द ब्लॉक। ईच ऑफ द ब्लॉक, दोनों ब्लॉक का आपको क्या करना है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो अगर दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है तो ऐसा बोल सकते हैं क्या कि जितना एक्सेलरेशन इसका ऊपर होगा उतना एक्सेलरेशन इसका नीचे होगा, ऐसा बोल सकते हैं क्या? यस सर। यस नहीं अभी आपने जब सॉल्व किया था। सर एक सेकंड ट्राई करें। हाँ बिल्कुल टाइम तो नहीं हो पाएगा ना, मेरे को बताना पड़ेगा। आप ट्राई कर लेना, बाद में मैं आपको सिखा देता हूँ। बस आपको ये देखो, ये जब भी मूवेबल पुली आ जाए ना तो आप नहीं बोल सकते कि जितना एक्सेलरेशन इसका होगा उतने एक्सेलरेशन इसका होगा। सिर्फ अगर फिक्स पुली होता, सिर्फ अगर P1 पुली होता तब ऐसा बोल पाते आप कि जितना 6 kg वाला ब्लॉक ऊपर जाएगा उतना ही 4 kg वाला ब्लॉक नीचे गया होता। लेकिन P1 के साथ यहाँ पर एक मूवेबल पुली भी है। तो अगर एक मूवेबल पुली है तो आप दोनों का एक्सेलरेशन सेम नहीं बोल सकते। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो 6 kg वाला ब्लॉक है
वो कुछ तो नीचे जा रहा होगा A1 एक्सेलरेशन से, अपने को नहीं अभी पता कितना है, और ये जो 4 kg वाला ब्लॉक है वो ऊपर जाएगा विद एन एक्सेलरेशन A2। ऐसा अज्यूम कर सकते हैं क्या? दोनों अलग अलग क्यों अज्यूम किया है, समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. अब ये A1 A2 का वैल्यू ढूंढना है। अब इस वाले इक्वेशन में देखो क्या क्या वेरिएबल है। A1 A2 तो वेरिएबल है ही। ये जो धागे का टेंशन है वो पता है क्या? TT ऊपर 2T होगा। ये जो धागा है ये पूरा एक धागा था ऐसे, तो ये जो धागे में टेंशन है वो पता है क्या आपको? नहीं धागे का टेंशन नहीं पता, तो इस क्वेश्चन में एक्चुअल में 3 वेरिएबल है क्या? हाँ या ना? सर 2T से हम लोग निकाल सकते हैं ना? 2T से क्या निकाल सकते हैं? सर जैसे 4 kg पे 40 न्यूटन लग रहा है तो वो टेंशन उसके बराबर तो होगा, टेंशन वहां पे कैंसिल 40 हो जाएगा क्या? ये 2T का वैल्यू आप ऐसे लिखोगे 2T इज इक्वल टू 40, ये लिख दोगे क्या? बट ये लिख नहीं सकते ना क्योंकि वो बैलेंस नहीं है। हाँ बैलेंस नहीं है बिल्कुल। तो अगर आप एक्चुअल में सोचोगे तो कहानी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों कहानी कॉम्प्लिकेटेड है? क्योंकि यहाँ पर A1 A2 पता था नहीं, एक तीसरा वेरिएबल T भी। T एक्चुअल में टोटल 3 वेरिएबल है। अब आप बताओ अगर 3 वेरिएबल है तो कितने इक्वेशन लिखने पड़ेंगे सॉल्व करने के लिए? 3 इक्वेशन लिखने पड़ेंगे। कैसे लिखेंगे सर? तो देखते हैं, लिखना स्टार्ट करते हैं। मान लो ये जो 60 माइनस T इज इक्वल टू MA। हाँ देखते हैं। मान लो अगर ये 2 6 इक्वेशन तो पता है सर। 2 इक्वेशन तो दिख रहे होंगे सबको। 2 इक्वेशन कैसे लिखेंगे? एक इस डब्बे के लिए और एक इस डब्बे के लिए। इस हाँ वाले सर। डब्बे के लिए अगर आप इक्वेशन लिखोगे तो वेट अगर A1 से वो नीचे जा रहा है, मतलब 60 माइनस T इज इक्वल टू 6 इंटू A1। इसमें किसी को डाउट है यस क्या? सर। नो सर। नो सर। इस इक्वेशन में किसी को कोई डाउट है क्या? No, sir. कोई अगर ऐसा सोचेगा सर आपको कैसे पता चला कि ये नीचे जाएगा, तो आप ऐसा मानो मेरे को नहीं पता है, आप इसको ऊपर मान लो। अगर आप इसको ऊपर मानते तो इक्वेशन क्या लिखते हैं? T माइनस 60 इज इक्वल टू 6 इंटू A। तो आपको जिस डायरेक्शन में मानना है ना आप उस डायरेक्शन में मान लो। अगर सॉल्व करने के बाद A1 का वैल्यू पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब ये होगा आपने जो डायरेक्शन पहले सोचा था वो सही था। सॉल्व करने के बाद अगर A1 नेगेटिव आ गया तो आप बोल देना जो Opposite डायरेक्शन direction में मैंने चले सोचा है उसके जस्ट ऑपोजिट है। तो पहला इक्वेशन बना दिया। दूसरा इक्वेशन इससे बनाते हैं। अब अगर ये 4 kg का ब्लॉक ऊपर मूव कर रहा है तो ऊपर कौन लेके जा रहा है? 2T। तो 2T माइनस T माइनस 40 इज इक्वल टू 4 इंटू A2। ये 2 इक्वेशन में किसी को कोई डाउट है तो बोलो। किसी को No, कोई sir. डाउट है? नहीं। Sir, no doubts. और एक रिलेशन कहां से बनाएंगे सर? 3 रिलेशन चाहिए। तो एक रिलेशन आप बनाओगे कंस्ट्रेंट से। अभी जो वर्चुअल वर्क का मेथड बताया था, इसमें टेंशन कितना है? 2T ऊपर, और इसमें टेंशन क्या है? T ऊपर। अगर आप इसके लिए नेट वर्क डन लिखोगे या इसके लिए वर्चुअल वर्क वाला समेशन लिखोगे तो आप क्या लिखोगे? ऐसा लिख सकते हैं 2T इंटू A2, 2T इंटू A2 प्लस में, और इसके लिए अगर लिखोगे तो माइनस में T इंटू A1 इक्वल्स टू 0। सर नहीं आया समझ में? ये Sir, आ गया समझ में आया? अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो 2 टाइम्स ऑफ A2 का वैल्यू जो है वो है A1। 2 टाइम्स ऑफ A2 का वैल्यू जो है वो A1 के इक्वल है। अब देखो यहाँ पर क्या करो, A1 के प्लेस में 2 टाइम्स ऑफ A2 रख दो। तो T और A2 दो वेरिएबल, T और A2 दो वेरिएबल अगर है तो T A2 का वैल्यू इसको सॉल्व करके फाइंड आउट कर लेंगे। एक बार A2 मिल गया तो A1 का वैल्यू भी मिल फिर जाएगा। उस इक्वेशन में डाल के वैल्यू मिल जाएगा। नहीं आया सर समझ में? ये Sir, वो 2T A2 और 2T equation. सर वो 2T है ना, फिर टेंशन तो नहीं पता है हमको। कौन कौन से इक्वेशन में? सर टेंशन नहीं पता है ना हाँ हमको। तो इस देखो ये ना, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो A1 के प्लेस में आपने क्या कर दिया? 2 टाइम्स ऑफ A2 लिख दिया। तो 60 माइनस T इज इक्वल टू 12A2, 2T माइनस 40 इज इक्वल टू 4A2। अब आपके मैथ्स वाले टीचर जो भी होंगे, ठीक है, Yes, अच्छे होंगे बुरे होंगे जो भी Yes, होंगे, sir. उन्होंने आपको दो वेरिएबल वाले इक्वेशन को सॉल्व करना सिखाया होगा। हाँ या ना? Sir, वो थर्ड वाला कैसे लिखा? थर्ड वाला अभी हमने पढ़ा था ना, वर्चुअल वर्क मेथड। मैंने आपको बताया था ना कि कभी भी अगर पुली मूवेबल है या ये एटवर्ड मशीन जब होगा जिसमें पुली मूवेबल होगा, उसमें एक्सेलरेशन के अगर रिलेशन फाइंड आउट करने हैं तो आप ये मेथड यूज कर सकते हो, समेशन T डॉट A इज इक्वल टू 0। तो अगर आप इसमें देखोगे तो टेंशन 2T ऊपर और एक्सेलरेशन A2 ऊपर, तो 2T इंटू A2 प्लस में, इसके लिए लिखेंगे तो T ऊपर A1 नीचे, तो T इंटू A1 माइनस में इक्वल्स टू 0। जितने भी डब्बे हैं सबके लिए टेंशन और एक्सेलरेशन का डॉट प्रोडक्ट करके उसको 0 से इक्वेट कर दो। सॉल्व करोगे तो आंसर मिल जाएगा। आया समझ में? सर बट T का वैल्यू तो पता नहीं है ना हमें। तो T तो कैंसिल हो जाएगा ना वहां पे।
2t है ना? हाँ, तो t और ये ta1 को अगर उधर भेजोगे तो ये t नहीं और सर, ये- नहीं सर, ऊपर वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट जब करेंगे। हाँ, अरे तो यहाँ पे ये करो ना, इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 60 माइनस 2t प्लस 2t गायब, तो ये a1 ये a2 का इक्वेशन बच जाएगा ना। अब मैं ये नहीं सिखाऊंगा यार, ये हाँ फिर सर, हाँ सर। गलत हो जाएगा। और वैभव आप ऐसे डाउट आपको शोभा नहीं देते वैभव, ऐसा मजाक कर रहे हो, टेंशन मत लो। ये आया क्या समझ में सबको? Yes, sir. कोई डाउट नहीं? अच्छा, एक छोटा सा टॉपिक बच गया है, स्प्रिंग फोर्स, लेकिन वो नहीं हो पाएगा। सर वो जो माइनस लिखे ये आप क्यों लिखे थे सर? कहाँ पे माइनस लिखा था? 2ta2 minus ta1। ये देखो, ये फोर्स ऊपर है, एक्सेलरेशन नीचे है, तो t डॉट a करोगे तो दोनों के बीच का एंगल 180 है, cos 180 -1 होता है क्या? यस सर। तो -1 के कारण वहां पे -ta1 हो गया। क्लियर है? यस सर। ओके, तो ये आपको यूज करना पड़ेगा। तो एक टॉपिक बस इसमें छूट गया। एक टॉपिक क्या है? स्प्रिंग फोर्स का जो टॉपिक है वो छूट गया, बाकी सारे टॉपिक हमने कवर अप कर लिए। ठीक है, तो स्प्रिंग फोर्स छोटा सा है, ज्यादा अभी अगर बहुत बुरी किस्मत हुई तो 1 या 2 क्वेश्चन आएगा, नहीं तो नहीं आना चाहिए क्वेश्चन, क्योंकि वो वर्चुअल वो वर्क डन का कंसेप्ट होता है। ठीक है ना? तो आप अभी पढ़ो, जो भी डाउट होगा कॉल करके आप पूछ सकते हो। जैसे बहुत लोग कॉल करते हैं, पूछते हैं, क्वेश्चन भेज देते हैं, फिर कॉल करके पूछते हैं कि हाँ सर कैसे सॉल्व करना है, वो ज्यादा इफेक्टिव मेथड होता है। ठीक है ना? यस सर। ओके, चलो फिर इतना ही रहने देते हैं, एंड करें। थैंक यू। थैंक यू, Thank you, sir. Thank you, थैंक sir. यू, Thank you, sir. थैंक यू, थैंक यू।